ख़वातीनो हज़रात, आज आपके जैसे कि सामने उन मुतासरा ख़ानदानों में से एक ऐसी माँ जिसके जिगर गोशे को इन जालिमों ने पाबंदे सलासल कर दिया, झूठे तौहीने रसालत के मुकदमे में। ये उन्हीं में से एक बच्चा है जो पूरे पाकिस्तान में से 750 से जायद पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे पाबंदे सलासल हैं, उन्हीं में से एक बच्चा और एक माँ जिनकी एक दुख भरी खून के आंसू रोती माँ आपके सामने उन हकाइक को लेके आना चाहेंगी जो आज से पहले आपके साथ शेयर नहीं किए गए। और इन आवाज़ों को इंटरनेशनल पहचान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान खटक साहिबा, हमारी बड़ी बहन है। इनकी बड़ी तगदो और मेहनत के बाद इन तमाम वॉइसलेस विक्टिम्स फैमिलीज को, मुतासरा ख़ानदानों को इंटरनेशनली एक आवाज़ मिली। और आवाज़ मिली उसके बाद इस मुद्दे को जनीवा के अंदर इनकी मदद से, इनकी काविशों से उठाया गया। गो कि मैंने कोशिश की पिछले साल, लेकिन वहाँ मौजूद जो लॉयर्स थे उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारा ये फर्म अकलीतों के लिए है, मेजॉरिटी के लिए नहीं। तो मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा, क्या वो इंसान नहीं? तो बिल आखिर इस पूरे इंसानियत सोज इस सानहे को, जो मैं इसको सानहा मानता हूँ, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को जेलों में डाल दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। और ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के अरकान दन दनाते फिरते हैं और अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, ख़ानदानों को ब्लैकमेल करते हैं, जवान बेटियों को, बहुओं को, बहनों को, उनको उनके ताक़ुब किए जाते हैं जब वो बेचारी कोर्ट्स के अंदर आती हैं या मुलाकात के लिए जेल में जाती हैं। तो हत्ता के पुलिस वाले भी अपनी वहशत दिखाते हैं इन माओं को, और उनको ऐसी ऐसी वाहियात बातें करते हैं जो मैं आपके सामने यहाँ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी अखलाक से गिरी, इंसानियत से गिरी हुई उनकी हरकत हैं। तो मैं अपनी इन दोनों बहनों का तहे दिल से मशकूर हूँ जो मेरे कहने पर तशरीफ़ लाई, ख़ास तौर पे अतिया बहना का, सोनिया बहना का। तो मैं सोनिया बहना को दावत दूंगा। सोनिया बहना, प्लीज़ आप तारफ़ करवाएं ख़ानदान का, और फिर हम ख़ानदान की, इस मुतासरा ख़ानदान की वो सारी जुल्म की दास्तान इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सोनिया बहना। बहुत शुक्रिया आपकी इस काविश के लिए कि आप इनको बुला रहे हैं, इन बहनों बेटियों को, माओ को। और सही मायनों में मैं कहूँ तो माओ की फरियाद का आगाज अब मुझे होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक साल पहले जब हमने माओ की फरियाद का आगाज किया, इन 450 बच्चों की माओ का, इसमें हम बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बीवियां भी हैं, लेकिन हम उन्हें माएँ ही कहते हैं क्योंकि वो भी माएँ हैं जिनके दूध पीते बच्चों के बाप चले गए हैं। तो वो भी अपने बच्चों के लिए फरियाद कर रही हैं कि उनके सर पर से इन्होंने एक सरपरस्त छीन लिया है। वो भी माएँ हैं जो इस वक़्त भाइयों के बच्चे पाल रही हैं और जिनका सहारा बनी हुई है, अपनी भाभीयों को देख रही हैं। वो भी माएँ हैं जिनके बच्चे चले गए। तो ये सब माएँ ही हैं, ये सब माँओं की फरियादें हैं। और जब 5 से साल पहले इनकी फरियाद जो है वो ट्विटर की स्पेसेस के ज़रिए से सुनवाई गई, तो इनके लिए भी पहला मौका था ये सब आवाज़ों का। लेकिन अतिया उनमें से एक ऐसी ताकतवर आवाज़ थी जो उस वक़्त भी जो है उसी चूँकि गो के ये नया वाक़या था उनके लिए, कि लेकिन माँ जो होती है ना, उसको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने दिल से बोलती है, अपने जज़्बात से बोलती है और उन्हीं अपनी भावनाओं के साथ वो आती है। तो उनमें अतिया की भी एक ताकतवर आवाज़ है जिसे किसी भी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं होती। जब माँ के दिल को चोट लगती है, तो वो जो मुर्गी भी हो ना, तो वो अपने पर फैलाती है ना और अपने बच्चों को लेती है कि मेरे बच्चों की तरफ कोई आ रहा है, तो हम अच्छे खासे ऊंचा चौड़ा आदमी भी उस मुर्गी से उससे घबरा जाता है। तो ये वो जख्मी माएँ हैं, ये मुर्गी की तरह जो अपने बच्चों को अपने परों से छीन के ले गए इनके दरिंदे। तो ये वो तड़प है इनकी। तो इनकी आप बात सुनिए। और ये मौका इनको मेरा ख्याल है पहले भी मिला है कि इनकी उस चैनल पे या कहीं पे आवाज सुनवाई जाए, लेकिन वो सेंसर हो जाती है और वो मीडिया पर दिखाई नहीं जाती। तो आपका शुक्रिया कि आपके ज़रिए से ही
इनकी आवाजें जो हैं, एक जो सिलसिला आपने शुरू किया है, मैं देख रही हूँ कुछ माओ के इंटरव्यूज आप कर रहे हैं, तो इसको खुदारा जारी रखिए और इनकी आवाज बनी रही है। अतिया की बात सुनते हैं। अतिया, आप बात कीजिए। ऐसा है कि 16 मार्च 2024 यानी पिछले साल दिन 4:30 बजे 2 साल 3 माह बाद मेरा बच्चा घर पहुंचा है। कहाँ आप से सोच आए थे सकते वो? हैं कि उस दिन मैं दुबई से। जी ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी कि मेरा बेटा 2 साल 3 माह के बाद आ रहा है। और मैं सारा दिन से खड़ी हूँ कि अभी गाड़ी आएगी, अभी मेरा बेटा आएगा। बेटा मेरा आया है, हम लोगों ने खाना वाना खाया है। उसके मतलब दोस्त की शादी थी, फिर वो उधर थोड़ा चला गया। दूसरे दिन सुबह उठा है, दोस्त की शादी मेहंदी थी दूसरे दिन। तो दिन का हमने खाना शाना खाया, तो मुझे कहता है कि अम्मी आप तैयार हो जाएं, मैं आपको 7:30 बजे ले लूंगा। तो मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो टाइम हो गया, 7:30 हो गए, 8 हो गए। खैर मैं रेडी होके बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चलते हैं, मतलब शादी हाल में मेहंदी का फंक्शन था। तो मैंने कहा चले, जहाँ से नाम है मेरे बेटे का, कि उसको आ लेने दे। मेरे मियाँ कहते हैं कि नहीं अभी चलते हैं, तो वो आ जाएगा। हम लोग वहां चले गए हैं, उसको कॉल कर रहे हैं बार बार। उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसकी सिर्फ शादी के लिए वो 29 दिन के लिए आया था। तो वहां भी कोशिश कर रहे हैं बार बार उससे कनेक्ट करने की, तो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि देखो अभी तक पता नहीं किधर है। मैंने कहा शायद फोन की बैटरी डेड हो गई है, कुछ ऐसा है। जाहिर है कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं सोची थी कि इस तरह का हो जाएगा मामला। तो 9:30 बजे मेरी बहू की कॉल आई है, उसने मुझे कहा है कि आंटी आप किधर हैं। मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं तो शादी हाल में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रही है इस तरह किसी बंदे की कॉल आई थी, तो वो कह रहा है कि हम जाजेब को उठा के पिंडी लेके जा रही हैं, तो कल सुबह 10 बजे इसके वालिद साहब को भेजें। कॉल जाहिर है मैंने सुनी, एकदम से मैं घबरा गई, मैंने रोना शुरू कर दिया। जाहिर है माँ, आपको पता है कि माँ का दिल कितना नाजुक होता है, बेटे को कांटा चुभता है तो माँ घबरा जाती है। तो मैंने कहा कि एकदम से हम लोग घबरा गए, कुछ समझ आए, फिर हम लोगों ने 15 पे कॉल की। हमें मतलब बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं अभी पता चलता, लेकिन इतनी देर में मेरे बेटे के दोस्त के नंबर पे दोबारा कॉल आ गई कि हम साइबर क्राइम वाले हैं, तो हम इसको वहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। तो दूसरे दिन फिर जब मेरे मियाँ और मेरा छोटा बेटा और हमारे एक रिलेटिव आए हैं यहाँ पे, तो बेटा मेरा मेरे हस्बैंड बताते हैं, क्योंकि मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो रो रहा था, ना सिर्फ रो रहा था, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर एफआईए वालों ने कहा जी ये देखें ये फाइल है जी, आपके बेटे ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। जो मेरा छोटा बेटा है ना, मजहब के मामले में ऐसा है कि हम लोग एक मजहबी घराना है। मेरी नानी अम्मा भी बच्चों को कुरान का दर्स देती थी, मेरी वालदा भी देती थी। हमारे शहर में हमारे हमें बाजियां कहा जाता है, यानी सिपारे वाली बाजी। तो मैं भी मतलब फिर आगे तालीम के सिलसिले में थी। तो कहता है कि मुझे उन जो छोटे वाला है ना, वो ज्यादा मतलब मजहब में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो उसको उन्होंने फाइल दिखाई, उन्होंने कहा जी ये देखो जी ये आपके बच्चे ने तो ये किया है। वो फिर एकदम से मतलब भाई पे शाउट हुआ कि तुमने ये क्या किया है। तो एफआईए वाले कहते हैं नहीं यार फंसते हो गया वैसे तुसी दे नाल आराम नाल प्यार नाल गल करो। तो फिर ये कहते हैं कि हम लोग बाहर निकले हैं, वकील के पास गए हैं। मुझे तो ये चीज आज तक समझ नहीं आई कि बच्चा आपका पकड़ा गया और उसको चंद घंटे हुए हैं, और फाइल वकील के मेज पे कैसे पड़ी है, जबकि वो ना हमारा वकील था ना हमें पता था। लेकिन वकील के मेज पे पड़ी है फाइल। जब ये लोग गए हैं तो उसने पूछा जी ये बच्चा जो रात को लेके आए हैं जेलम से, ये देखें इसकी फाइल। तो इसको भूल जाएं वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके घर जला दिए जाएंगे, आपका तबाह कर दिया जाएगा। और हम लोग जिस एरिया में मतलब रहते थे ना, वहां वो तरीके लब्बैक वाले हैं। खैर ये लोग घर गए हैं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। 2-3 दिन ये आते रहे मुसलसल। फिर एक दिन मुझे छोटे बेटे ने रात 12 बजे कमरे में बंद किया है, तो उसने कहा माँ जितना रोना ही रोला है।
इसलिए कि उस पे जो दफा लग गई है ना, उसकी ना जमानत है ना कुछ। मैंने कहा मुझे बताओ क्या दफा लगी है। उस टाइम उसने मुझे बताया, और जिस वक्त उसने बताया तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। ओह। और मैं मतलब वहाँ हमारे डीएचक्यू में मुझे एडमिट किया गया, तो डॉक्टरों ने कहा नहीं, इनको पिंडी ले जाएं। फिर मैं यहाँ आई तो डॉक्टरों ने कहा जी, मुझे पहले स्टेंट पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी इनका बाईपास होगा, कि ये इस कदर मतलब खस्ता हालत में है। तो मैंने कहा कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने अपना बच्चा बचाना है। मैं ऑपरेशन करवा के यहाँ लेट जाऊंगी तो मैं मेरा बच्चा कौन बचाएगा। तो इस बात को आज 1 साल 1 माह और चौथा दिन। तो जब बेटे को बहना साइबर क्राइम लेके गए तो आप गए थे वहां? नहीं, मैंने तो आपको बताया मैं नहीं गई थी। मेरे मियाँ और मेरे छोटे वाला बेटा और एक हमारे रिलेटिव है, वो गए थे। तो इन्होंने आंखों देखा क्या हाल बताया आपके मियाँ? इन्होंने यही बताया कि वो वहां पे रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। और इस पे मतलब तशद्दुद भी हुआ हुआ था। बात समझ आ जाती है ना, बच्चे को देख के पता चल जाता है कि इसके साथ क्या सलूक हुआ है। आपने तो मेरे हस्बैंड भी वहीं गिर गए। उन्होंने फिर इनको पानी शानी दिया, तो इन्होंने बेटा ही था छोटा, और वो छोटा जाहिर है 1 साल पहले वो 19 साल का था, अभी वो 20 साल का हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या कैफियत थी, मेरी और इसके वाले साहब की क्या। क्योंकि मैं तो फिर काफी मतलब खस्ता हालत में थी। मैं जब यहाँ आई हूँ तो हॉस्पिटल मुझे लेके आए इमरजेंसी में। तो उस दिन जुमेरात थी। तो मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं जाती, मैं तो पहले अडयाला जाऊंगी। डॉक्टर से टाइम लिया हुआ मैंने। मैंने कहा मैं अडयाला जाऊंगी। तो आप मैं अडयाला पहले गए बेटे थे से बेटे मिली, को फिर बेटे मिलना? ने मुझे वहां पे जी जी बिल्कुल गई थी। मैं जब वहां गई तो फिर बेटे ने बताया कि इस तरह मतलब मेरी किसी लड़की से चैट मैसेंजर पे बात होती थी। मैसेंजर से हम व्हाट्सएप पे आए और हमारी अच्छी हेलो हाय हो गई। तो हम बातचीत करते थे। उसने मतलब मेरे साथ दोस्ती थी। उसने मुझे कहा कि मैं स्पेन में होती हूँ, मेरा खामंद बूढ़ा है, हमारे वहाँ होटल छोटल है, तो मैं तुम्हें स्पेन ले जाऊं। तो कहता है कि एक दिन उसने मुझे कोई चीज भेजी। उसने पहले पता नहीं किसी ग्रुप में उसको ऐड किया। ग्रुप में ऐड करने के बाद उसको कहा ये बड़ा मस्ती ग्रुप है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। तो वो ऐड हो गया। तो कहता है कि एक दिन उस ग्रुप में उस लड़की ने ग्रुप में पता नहीं भेजा कि अलग से भेजा। देखिए मैं अब ये थोड़ा भी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उसने कोई चीज इसको भेजी, तो इसने कहा कि उस इसने ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया और लड़की को भी मतलब डिनाई कर दिया। तो उसने फिर इससे पूछा दोबारा, बार बार उसको कॉलिंग करती थी, फिर उसको कॉल करके कहा कि तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो उसने कहा जो कुछ तुमने भेजा है ना, ये तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूं। आपके बेटे ने उसने कहा कहा? मुझे तो पता ही नहीं, मैं हाँ जी, मेरे बेटे ने कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे कंटिन्यू दोस्ती रखूं, तो इसलिए मैं नहीं बात करूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या तुम्हारे पास क्या आया है या ग्रुप में क्या आया है, मैं तो ऑफिस में बिजी थी। तो तुम वो चीज मुझे वापस, उसको वो लिंक था या जो कुछ भी था वो उसको वापस भेजा। और फिर ये मतलब फिर भी इनकी बातचीत चलती रही है। उस लड़की ने यहाँ से सूट बस में रखवा के सूट भेजा, वो जो जिस दोस्त की शादी पे आया था उसके लिए, मतलब उसके नाम पे, कि बेटा तो मेरा दुबई में था, उसके लिए भेजा है कि ये तुमने उसको उसका सिलाई करवा के रखना है, तो वो पाकिस्तान आएगा तो ये सूट पहनेगा। और आपको एक और बात बताऊं कि जिस दिन मैं अडयाला उससे मिलने गई तो उसने वही सूट पहना हुआ था। बेटे क्योंकि ने? हमें तो बेटे ने उस वक्त वही सूट पहना था जो ईमान ने यहाँ पिंडी से जेलम भिजवाया था। आप ईमान को तो पहचानती फिर हैं? मैंने बेटे, नहीं मैं पहचानती नहीं, मुझे मेरे पास उसका नंबर था।
क्योंकि बेटे के दोस्त के पास भी था, उसने भी मुझे दिया था, और मेरे पास भी था। और मैंने ये डिप्टी डायरेक्टर सुलेमान अमान को भी दिया था। मैंने कहा कि इस नंबर से वो लड़की राब्ते में थी, लेकिन वो कहता जी मैं तो आपके बेटे को लाया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं आपका बेटा कौन सा है। फिर मैंने उसको दोबारा दिखाई FIR के, इस पे तुम्हारे साइन है। फिर क्या कहते हैं तो वो? बात यह है कि कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, वो जी ये है वो है, उनके पास बहुत सारी लॉजिक्स हैं। ये FIR आपके बेटे की जिसमें उस्मान सिद्दीकी मुद्दई है? जी बिल्कुल बिल्कुल उस्मान सिद्दीकी। और हमारा उस्मान सिद्दीकी कंप्लेनेंट को जो आप है। पहचानते हो? जी जी बिल्कुल पहचानती हूँ। मैं जब जाती हूँ पेशी पे, तो उस्मान सिद्दीकी मेरे आगे पीछे उधर दूर दूर से मुझे देख रहा होता है। ये देखें, ये इसकी चंद साल पहले की फोटो है, 2018 की। उस वक्त इसने दाढ़ी नहीं थी जी जी रखी। वो पीछे मेरी जी जी तस्वीर, जी। एक बच्चे को इसने कांधों पे उठाया हुआ है। ये अच्छा इस्लामाबाद में इसने मेरे खिलाफ, इसने और इसके पूरे गैंग ने मेरे खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया था अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस हम्म। अफेयर के ये बाहर। इसको वो चंबल जी इसको बोलते हैं ना, इसको चंबल है। ये देखें, वही है ना? नहीं, यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा, आप मुझे ये भेजिएगा तो इसके मैं फिर इसके होंठों देखूंगी। पर चंबल है। और ये देखें हाँ जी, चेहरा, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका चंबल है, इसके हाथों पे होठों पे, यही है, उस्मान सिद्दीकी है। यही है। वो पीछे मेरी फोटो भी आपको जी नजर जी। आ रही है कि मेरे खिलाफ ये 2018 में एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो यही बंदा आपका मुद्दई अच्छा। जी जी, यही मदई है। आज। अतिया जी, फराज भाई पे भी तौहीन का मुकदमा इन लोगों ने बनवाया है। उसी पोस्टर में इनकी तस्वीर है, जो आपको दिखा रहे हैं वो। जी फराज भाई, बात जी जी, मैं इनको ये आप मुझे बाद में शेयर कीजिएगा। मैं ये आपको एक और इसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये इन्होंने हॉलैंड एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया था मेरे खिलाफ। तो ये सिद्दीकी का अब चेहरा अच्छा, क्लियर है इसमें? ये यही है, यही है, यही है, यही है, यही है आपके बच्चे का दुश्मन जो बना? यही है, यही है, बिल्कुल यही है। ओके। ये इन्होंने जी जी। ये इन्होंने एहतजाज किया था सही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लाम। ये जो एहतजाज, जो मैंने दो फोटो आपको मुख्तलिफ दिखाई, एक थी मिनिस्ट्री जी ऑफ रिलीजियस अफेयर के बाहर, इन्होंने हमारे खिलाफ एहतजाज जी किया जी था। और जी जी 2018 में इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारी जी। दरख्वास्तें दी थी। और उस वक्त इन्होंने पूरा साल ये एहतजाज करते रहे। और आज ये जो मैं सही। आपके सामने शर्ट पहन के बैठा हूँ, इसका खास मकसद था, क्योंकि जी जी। इस शर्ट के अंदर जो मेरी तस्वीर थी, ये कोई 8-9 साल पुरानी मेरी शर्ट है। तो ये मैंने बड़ी सही। संभाल के रखी हुई। इन्होंने जो मेरी इस शर्ट में तस्वीर थी उसको उठाया और पूरे पाकिस्तान के सही है। अंदर अवेजा कर दिया और मेरे सर की कीमत लगा दी। तो मैं इसलिए आज उस माँ के सामने ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये आज बेशक मैं, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी में सफ़ेदी आ गई, लेकिन जिस जी वक्त जी। ये मेरे खिलाफ मेरी मौत का मुतालबा कर रहे थे, मेरे सर को तन से जुदा करने की बातें कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आप ही के दुश्मन नहीं है। ये सही। हर उस पाकिस्तानी शहरी के दुश्मन है जो इनको खाता पीता नजर आता है, जो पैसे वाला होता है, ये उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो आपके साथ भी वही नहीं, हुआ। हम तो खाते पीते भी नहीं, हम मतवस्त तबके से तल्लक रखते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, मुझे मतलब ये मैंने सोनिया से भी उस दिन शेयर की थी कि ये जो पोस्टर लगाते हैं ना, उसमें मेरी भी तस्वीर लगा रहे हैं, मेरे बेटे की हम्म, भी लगा रहे हैं। अभी देखें, मुकदमा इन प्रोसेस है, तो ये मेरी भी तस्वीर लगा रहे हैं। ये देखें जी, गुस्ताखे रसूल की माँ है, ये आपकी फोटो चाहते कहाँ हैं कि लगाई? लोग मुझे मारे। आपकी फोटो कहाँ मेरी लगाई? इन्होंने अपने अपने फेसबुक पेज पे लगाई है। हमें फेसबुक पे भी लगाई है और ट्विटर के पेज पे भी लगाई है। जी जी। ये देखिए। और ये इन्होंने सारी खानदानों की लगाई है, मकबूल साहब एक हैं, उनकी भी जी जी लगाई है। जी और ये जी देखिए, सबको ये बहुत बुरा भला बोल मेरे रहे तो हैं। जी जी। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने लगाए। ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के अंदर ये मिनिस्टर साहब को, वो पीछे हम्म खड़ा हुआ आपको नजर आएगा जो फोटो बना रहा है, वो सिद्दीकी है जो पीछे हम्म फोटो बना रहा है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के अंदर 2018 की आपको फोटो दिखा रहा हूँ। सही। ये इसने अदालत में बैठ के मेरी तस्वीर बनाई। ये मुझे पता है, ये लोगों के खिलाफ नारे लगाता है, ये धमकाता है, और जी जी ये नारे लगाता है कि ये गुस्ताखों के माँ बाप हैं, गुस्ताख की माँ है, गुस्ताख का जी भाई है। मैं इससे जी बखूबी जी, वाकिफ बिल्कुल हूँ। ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो फिर आपको तो आपकी क्यों मेरा फोटो एक लगवा दी सवाल बहना? मेरा एक सवाल है फराज भाई आपसे। तो इसका मतलब है कि राव अब्दुल रहीम तो डायरेक्टली आपका भी दुश्मन है? ये तो 2017 से है ना, अब लोगों को नहीं मालूम। ये गैंग, ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग तो फिर आपका भी दुश्मन हुआ। ये तो 2017 से, क्योंकि ये इनको हाफिज एहतशाम ने इकट्ठा किया है, क्योंकि शराज अहमद फरूकी को ताकत की जरूरत थी, जो कि ताकत उसकी पूरी हुई जब ये लाल मस्जिद शोधा फाउंडेशन के ये जो दहशतगर्द के साथ आके जुड़ गया। तो ये तो तब से 2016 से मेरा ताकुब कर रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी नहीं, ये माओ की सदा इनका इनकी आवाज पहुंचानी जरूरी है, मेरी जरूरी नहीं है। हम तो लेकिन फराज भाई आपकी भी तो कोई माँ होगी ना, जो आज आप जिंदा सलामत बैठे हैं जिनकी ये दुआओं से। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और आप बेशक, सबकी दुआएं हैं जी। तो फिर आप बेशक, हमारे लिए एक उम्मीद की किरण तो है ना इन माओं के लिए कि इनके बेटे भी आएंगे। इन माओं के लिए तो मैं दिन रात इंशाल्लाह, हाजिर हूँ, इन माओं के लिए तो मेरा दिल, इंशाल्लाह, मेरा तो इंशाल्लाह। कलेजा चीरा जाता है जब मैं सुनता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं इन माओं के साथ। तो मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि 2018 के अंदर ये जी जालिम जी लोग किस तरह दिन रात इस्लामाबाद शहर को, ये देखिए, जी। अभी मैं आपको शहराज फारूकी की 2018 की ये आपको फोटो दिखाता हूँ, जब हमारे खिलाफ ये रावलपिंडी में एहतजाज करता था। यहाँ इसकी सेहत देखें और अब देखें, अब सुबह से भी हम्म। बेहतर लगता है। ये देख रहे हैं आप? सही सही। आराम खा खा के फिर यही हाल होना है ना जिनका ऐसे हो ही। गया हुआ है। और ये देखिए, ये मेरी, जब मैं आज से कोई 8 साल पुरानी फोटो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने शर्ट किसी मकसद से हम्म। पहनी थी आज इस माँ के सामने। सही सही। यहाँ देखिए और अब अल्लाह देखिए, ताला, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत फतेहमंदी, रखे। फतेहमंदी इन माओं की दुआओं के वसीला से होगी। आपकी फतेहमंदी आपको इंशाल्लाह। मिलेगी, ये बच्चे रिहाई पाएंगे इस जालिम निजाम से, उन अदालतों से जी जी। जिन अदालतों के ऊपर ये जालिम लोग असरअंदाज हो रहे हैं, जिन जजिस को इंशाल्लाह, आते इंशाल्लाह। हैं। ये इनके पुराने हरबे हैं, ये अभी थोड़ी शुरू में, ये इसीलिए तो इतने ट्रेंड हैं। हम्म। उनको मालूम है कि किस तरह हमें खौफ पैदा करना है, उनको मालूम है कि किस तरह हमें हरासा करना है खानदानों को। मैं इनके आगे कभी भी ऐसे नहीं ही, झुका, और ऐसे मैं ही। आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ, माओ से भी। माओ का जिगरा बहुत बड़ा होता है, माएँ तो तूफानों से टकरा जाती। आपने भी इनके सामने घुटने नहीं टेकने, सही। डटे रहना है। डटे रहेंगे, ये बच्चे आजादी पाएंगे। सोनिया बहना आपके साथ हैं, इन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनली ऐसे। दुनिया में आपको पहचान दिलवाई। अब उस पहचान को जी जी। मजीद आगे बढ़ाने का वक्त है। इन जब तक इन बच्चों की रिहाई बेशक। नहीं हो सकती, ये होती, तब तक हम आपके साथ हैं। आपका ईमान, आपका अकीदा बाद की बातें हैं, पहले इंसान की जिंदगी जरूरी है। हम जिंदा जी रहेंगे, बिल्कुल, दुआएं कर सकेंगे, नमाजें पढ़ बिल्कुल बिल्कुल। सकेंगे, ईमान अकीदा बाकी रहेगा। जब जिंदगी नहीं तो ईमान अकीदा कहाँ से लाएंगे? तो मैं इसीलिए आपको कहूंगा, अतिया बहना, आप बिल्कुल हमारी बिल्कुल बहन हैं। ऐसा ही है ये। जी बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ पाकिस्तान में भी है, देखिए दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वहां पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर बंदा अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दीन के ठेकेदार हैं जो कहते हैं कि बस हम ये कह रहे हैं। आज भी अदालत में वो कह रहा था कि एमडी कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट एमडी, वी आर मुस्लिम। अगर मैं अदालत में होती तो उसको जरूर बताती कि हम मुसलमान हैं, हम एमडी नहीं है, हम इस कादियानी नहीं है, जो तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो तो ये जी कादियानी है। बहना, वो आपको कादियानी का लेबल इसलिए लगाते हैं,
हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनके साथ लोग हैं उनको उकसाएं, ताकि वो आपको नुकसान पहुंचाएं। आपने अपना सब्र तहम्मुल इसीलिए इसीलिए देखो आपने अपना सब्र तहम्मुल नहीं खोना। यहाँ पे जी एक नहीं, पैगाम, मैं अहमदी यहाँ भी पे इंसान है, अहमदी भी इंसान है, कोई कोई मैं हमें वो अहमदी कहते मैं हैं यहाँ कहने पे दो, हाँ, हमें मैं अपने एक बच्चों पैगाम की फिक्र देना करनी चाहती है। हूँ। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ आपके तवज्जुह से कि देखिए अहमदी भी पाकिस्तानी शहरी हैं और जी उनको इस तरीके से मारा जा रहा है। उनका देखिए वो जो डॉक्टर है पिछले दिनों में इन्होंने शेख साहब जो कत्ल किए हैं, वो बाहर जी के जी मुल्क इतनी तालीम हासिल करके उनपे इतना, एक डॉक्टर एक सरमाया होता है, वो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा कैंप लगा के मुफ्त इलाज करते थे। जो पहले जी भी जी एक एमडी इन्होंने जुम्मा पढ़ने पे मारा और दूसरे एमडी डॉक्टर को भी इन्होंने गोलियां मारी। ये लोग खिदमत कर रहे थे, ये मसीहत है और ये नहीं देखते थे कि सामने किस मजहब का कोई इंसान खड़ा है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ये दीन के ठेकेदार, ये दीन के ठेकेदार नहीं, ये दीन फरोश है। हमें इनके लिए ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना कि दीन के ठेकेदार है, हमें इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करना है ये दीन को बेच रहे हैं, बेच इनका रहे दीन हैं। ये से कोई लेना देना नहीं है। ये जी बहना ये इस्लाम जी का लिबादा उड़ के जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। उनको पता है कि हम मजहब को आगे करेंगे बिल्कुल डर ऐसा ही जाएंगे, करते हैं। उनको मालूम है कि हम मजहब को आगे करेंगे ये डर जाएंगे, खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। देखे हमारे और भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम हमारा दिल तो हर वक्त मुट्ठी में होता है कि एक बच्चा तो ये ले गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि माँ माँ ही होती है। वो कहते हैं कि चिड़िया भी बाज से लड़ जाती है, माँ तो माँ होती है। बिल्कुल नहीं नहीं, आप तो देखें, आप तो वो जिंदा मिसाल है ना। आप तो अपने जी बच्चे को देखें, जब मुर्गी खौफ और खतरा देखती है तो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, आपको ऐसा ही है। आपको तो मौका ना मिल सका, तो अगर मिलता तो शायद आप अपनी जान भी पेश कर देती कि मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे मालूम है कि ऐसा ही है, माँ का दर्द, माँ का जिगर कैसा होता है, मैं जानता हूँ, इससे वाकिफ बिल्कुल हूँ। ऐसा। बिल्कुल और मैं एक जेब की माँ नहीं हूँ, मैं पूरी अडियाला की माँ हूँ, मुझे सारे माँ जी कहते हैं वहाँ। और जिसका जो मसला होता है वो मेरे से शेयर किया जाता है कि हमारा ये मसला है, हमारे बच्चे को इस चीज की जरूरत है। मैं सबके लिए हाजिर हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। हम भी आपके लिए हाजिर हैं, आपको जिस चीज की जरूरत हो हम हाजिर हैं आपके लिए। लेकिन हम बहुत आपसे यही शुक्रिया जी, कहूँ बहुत जी मैं मैं आपसे अतिया बहना यही कहूंगा, आपने हथियार जी नहीं जी फेंकने, डटे रहना है, बेटे को बचाना है, दूसरे बच्चों की नहीं, जिंदगी को बचाना आखिरी है। कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगी अपने बेटे के लिए। खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगी मैं। मैं अतिया बहन डरने को, वाला अतिया की आवाज, अतिया बहन को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि अतिया बहन अपने साथ दूसरी माओ को भी शामिल करें, दूसरी माओ को भी लेकर आए, दूसरी माओ को भी जी हौसला जी दें, ताकि वो आप लोग खुद अपने लिए खड़ी हो और अपने लिए आवाज उठाए जी कि जी कल को सोनिया नहीं भी होती तो आप इस अपने पाँव पे खड़े होके सोशल मीडिया पे कहीं भी अपनी आवाज जो है बन सके। जी तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों जैसी जितनी भी माएँ हैं वो जो सामने आने की हिम्मत रखते हैं, उनको जी जी आके खड़ा होना पड़ेगा, जी जी हम क्योंकि आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और हम बस यही आपके मैं साथ चाहती हूँ आपके कि आप लिए नहीं, आए। हम आपके साथ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे, आप यकीन करें कि मैं एक दफा अंदर गई हूँ, मैंने वो कोठरी देखी है जिसमें इन्होंने बच्चों को रखा हुआ है, उसी में वॉशरूम है, उसी में। मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा बर्तन किधर धोते हो? उसने कहा हम लोग बेसन पे धोते हैं, वहीं मुंह धोते हैं, वहीं बर्तन धोते हैं, वहीं हाथ धोते हैं, सारा कुछ वहीं पे होता है। और इतने लाडले बच्चे, इतने एनर्जेटिक बच्चे, इन्होंने मायूसी का शिकार कर दिए हैं। और इस तरह, वो लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड साथ थे तो एक बच्चा बैठा हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि इस तरह ऐसा कुकड़ भी ना बंद कर दे जिस तरह इन्होंने इंसाना नु बंद किते। कोई बात नहीं, देखे बहना, हमारे लिए देखें, एक ये जी जो जी खुशी की बात ये है, बेशक जैसा भी अंदर माहौल है, हमारे लिए खुशी की ये जी बात है जी कि बच्चे सलामत हैं, जिंदा हैं। ठीक है, और कोई बात शुक्र नहीं, है। पाबंदियां पाबंदियां हैं, पाबंदियां जी टूट जाएंगी। और आज
मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी कॉल पे, मेरे मैसेज पे आप तशरीफ लाए। आपने अपनी हाजिर हूँ मैं। सारी उस परेशानी को, मुश्किल को, उस जुल्म ज्यादती को दुनिया के सामने रखा कि किस तरह ये दीन फरोश, ये ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग मजहब का लबादा ओढ़ के मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने हवस के लालच में, अपने पैसों के लालच में। बिल्कुल ऐसा और ऐसा ही ऐसा ये उम्मीद रखें कि एक दिन ये तारीखी, ये चीरी जाएगी, वो नूर, वो बिल्कुल, किरणें इंशाल्लाह जिंदगी की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप फिर से खुशियां मनाएंगे, जिंदगियां, आप इंशाल्लाह खुशबू आपको इंशाल्लाह। अच्छी लगेगी, जी आपको रंग अच्छे लगेंगे, आपका बिल्कुल बेटा ऐसा आपके ही है। साथ होगा। तो आपके आने का बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। यहाँ आपसे इजाजत एक बात चाहूंगा। और मैं करना चाह रही थी। जी 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 प्लीज। जी करें। जी करें। हाँ, मेरे बेटे का एक केसमेट था अली हसनैन। हाँ। उस पे इतना तशद्दुद इन लोगों ने किया कि उस बच्चे से भी मैं मिलती होती थी। बेशक वो बहुत थोड़ा टाइम रहा, लेकिन मुझे वो कहता होता था, माँ जी जिस वेले ऐसी आए ना, एक हफ्ता ਤੁਹਾਡੇ घर रहना है। तो उस पे इतना तशद्दुद हुआ था, इतना तशद्दुद हुआ था कि आखिर उसकी जान चली गई। वो मेरे बेटे का केसमेट था। बहना, हम तो इसके आप ऊपर भी सोचिए आपसे, कि इसके मेरे ऊपर से, बच्चे पे कितना तशद्दुद किया होगा इन्होंने जी। ये तीनों लड़के एक साथ लाए थे। मेरा बेटा जाजेब है और उसका केसमेट नदीम शराजी, और तीसरा लड़का था अली हसनैन। अली हुसैन तो अपने खालके हकीकी के पास चला गया इन लोगों के जुल्म की वजह से। अभी उसकी उम्र नहीं थी जाने की, उसका वक्त नहीं था, लेकिन इन्होंने इतना उस पे जुल्म किया कि वो इस दुनिया से ही चला गया। आप वो है भी सलामत इकलौता रहें, बेटा था। आप सलामत जी, रहें, माँ बेटा का सलामत रहे। इकलौता बेटा। हम अली हसनैन के केस से वाकिफ आमीन हैं। आमीन। हम उस पे भी आपसे बात जी करना चाहेंगे, वो हकायक को भी सुनना चाहेंगे। लेकिन आज आप तशरीफ जी लाए, जरूर। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे दोबारा, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहना, आपका शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। तो मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा अली हसनैन, उस मासूम बच्चे जी जी पर जो अपने खालिक हकीकी से जा मिला, इन जालिमों की वजह जी से, जी हम उस पे भी आपसे बात करेंगे। खुदा हाफिज, अपना जी ख्याल जरूर। रखिएगा। और इनके सामने अल्लाह हम कुछ हाफिज। नहीं वाले। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।